हरिओम मैम, गुड मॉर्निंग। हरिओम हरिओम काकड़ी जी, कैसे हो? मैं आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। आप सुनाओ। ठीक हूँ। ठीक हो? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है मैम, बस वही जो वहाँ जो दर्द है ना, वो दर्द तो है ही। अभी है ही हील्स में? हाँ, मतलब ज्यादा अगर मैं जंप करूँ तो दर्द होता है। कुछ तो आप कर जंप रहे हो? जंप ही अवॉइड कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, जंप तो अवॉइड करना ही है। बाकी थोड़ा 19-20 भी कम नहीं है? है है कम है। मैं अगर रेस्ट दे रही हूँ तो कम है। कम। ज्यादा अगर मैं ज्यादा चल भी रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, हम्म। उस पे ज्यादा जोर दे रही हूँ ना, तो दर्द आता है। थोड़ा मसाज मसाज से आराम नहीं मिल रहा? मैम वो हड्डी है ना, वो हड्डी में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा। वो हड्डी को भी अगर हाथ से भी ऐसा प्रेस करती हूँ ना, तो भी दर्द होता है इस हड्डी में। ओके ओके एक्सरे करवाया था तो एक्सरे में बोला, हड्डी जो है ना मेरा थोड़ा शार्प होने लगा है नीचे से थोड़ा ओके पॉइंट। ओके तो ओके उससे ओके वो जब मैं प्रेस करती हूँ ना, तो दर्द होता है उससे। ओके। ये तो मसाज से मतलब कोई आराम नहीं आ रहा मसाज करने से? मसाज टाइमिंग मैम ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो गया, वो ऐसा नहीं है। जैसे अभी ठीक है, लेकिन कल बहुत दर्द था। ओके ओके। ठीक है। सुबह ज्यादा होती है, नींद से उठने के बाद ज्यादा दर्द होती है चलने में। ओके जी। आपकी छुट्टी कैसी रही? एकदम बढ़िया, हॉलीडेज आर ऑलवेज गुड। हाँ, वो तो है, बट हमने आपको बहुत मिस किया। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैंने भी मिस किया। मैं अपनी मतलब आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है और इतना ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद मैं वही कि मैं पहले ऑल्दो आऊं, मैं मैम को देखूं और विश करूं। इतने ऑल्दो इतनी सारा गैप नहीं हुआ, बट मेरे को आज क्लास लेके ऐसा लग रहा था मैं कितने दिनों बाद सबसे कितने मिल रही दिनों बाद आए हूँ। कोई नहीं, आपको एक ब्रेक मिल गया है। गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दूं मैं? हूँ। आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू हाँ, कम। वो 11 बज के कब का हो गया। एक दिन हमें वो यस। तो सभी साधन कंफर्टेबली अपने बैठिए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे में कोई भी चिंता का भाव नहीं, सभी चिंताओं से दूर। हाथों के ऊपर चिन्ह मुद्रा में बनाएंगे। गहरी लंबी सांस। 3 बार हम डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। गहरे से सांस अंदर लेंगे। जब सांस अंदर ले तो हमारा स्टमक जो है वो बाहर आएगा। When we inhale, the stomach should come outside. The stomach should expand. And when we exhale, the stomach will contract. फिर से अगेन हम डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इसके बाद 3 बार ओम शांत करेंगे।
ठीक है, शांति का एहसास 3 बार गुरु के उच्चारण के बाद। और उसके बाद अपने हाथ जोड़कर हृदय के पास लेकर आएंगे। संकटन मंत्र का उच्चारण मोहित जी करवाएंगे। ओम ओम संकच्छ संवध्वं संभो मिनासी जागृतं देवो भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। चलें आगे कंटिन्यू करवाइए। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों से घर्षण करेंगे, दोनों हाथों को से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपने चेहरे पे, आंखों पे और पूरे शरीर पे, उस जहाँ जहाँ हमारा है ऊर्जा दर्द है वहाँ पे हम इसका वहाँ पे इसका स्पर्श करेंगे। फिर पुनः हम अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लाके, चक्र के पास लाके दोबारा ऊर्जा घर्षण करके ऊर्जा पैदा करेंगे और उसके बाद हम इसको अपने आंखों के सामने रख के और मस्तक को रख के धरती माता को प्रणाम करके, गुरुजों को प्रणाम करके आंखों को खोलेंगे और आरंभ करेंगे। हाँ जी, हाँ, अच्छा प्रयास था मोहित जी, बट अभी हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना। जी हाँ जी, फर्स्ट 2 लाइंस में मुझे महसूस हो गया था। हाँ, तो तो इसको जरा ओम संकचत्वम संवदध्वम, मैं आज ऐसा करूंगी, आपको एक रिटर्न भी लिखूंगी। मैं उस दिन आपको जी मैंने ऑडियो भेजा था, है ना, जी तो हाँ आज मैं आपको एक रिटर्न भी लिख के भेजती हूँ। ठीक है, तो जी उसमें आप बिल्कुल साथ साथ संगचत्वम मतलब साथ साथ चलें, संवदध्वम मतलब एक स्वर में बोलें, संवो मनांसी, मनांसी आपने गलत बोला उसको, संवो मनांसी जानताम मतलब हम सबके मन एक समान हो, देवा भागम यथा पूर्वे, यथा पूर्वे मतलब जैसे प्राचीन काल में देवतागण संजानाना, जा का हम ओपन करेंगे, संजानाना उपासते मतलब एक मत होकर अपने अपने भाग की उपासना करते थे। ठीक है, तो इसी तरह हमें इसका हर एक वर्ड का मीनिंग जो है पता होना चाहिए, जिसको हम भावार्थ बोलते हैं। इसको प्रॉपर हमें इसी तरह एक एक वर्ड का मीनिंग भावार्थ के हिसाब से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़िया। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, अपनी वार्म अप स्टार्ट करते हैं। आइए सब मैट पे आइए। यस, सबसे पहले सभी जो है जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। रांची जी आप वार्म अप कराइए, वार्म अप वार्म अप। मुझे याद तो आना चाहिए वो। कोई बात नहीं, चलो कराइए, मैं ठीक है, यही हूँ। मैं ट्राई। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ट्राई करिए, आई एम देयर। मैम आवाज आ रही है क्या? नहीं तो मैं ब्लूटूथ कोई नहीं, ब्लूटूथ आ रही है, लगाओ। अभी तो आ रही है फिलहाल। ओके, मैं भी हाँ, कराइए, मैं भी करेंगे पहले कर सर। रही हूँ। हाँ, कहाँ मैम? नहीं नहीं कुछ नहीं, स्टार्ट कराइए। जॉगिंग कराइए अच्छे से, पहले सब जॉगिंग करेंगे अच्छे से, हैंड रेस, पहले जॉगिंग करेंगे लेग्स अच्छे रेस। से, ऊपर पैर ऊपर, ग्लूट्स को पैर लगा के अच्छे से जॉगिंग करेंगे सर। कुछ सेकंड और हम जॉगिंग करेंगे। बाद में सर जंपिंग जैक्स करेंगे। जिसको घुटनों में तकलीफ हो वो नॉर्मल करेगा।
बाकी सब जम के साथ करेंगे, काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। बाद में ट्विस्टिंग करेंगे हम। वो अगेन प्रॉब्लम हो, वो सिर्फ एक जगह खड़े होकर ट्रांस मूवमेंट करेंगे, पूरा अपना स्पाइन ट्विस्ट करेंगे आगे पीछे। बाकी जंप के साथ करेंगे, काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन रिलैक्स, हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे, पूरे समोसे में करें। डीप इनहेल और एक्सहेल। दोनों पैरों में शोल्डर से थोड़ा ज्यादा अंदर क्रिस क्रॉस करेंगे, नीचे जाके त्रिकोणासन में। दोनों हाथ सीधे, धीरे धीरे साथ छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक पैर से टच करके चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हरियम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक जगह होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी साइड होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, दोनों पैरों के अंदर डिस्टेंस कम करेंगे। डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर इतना, दोनों हाथ सीधे, पूरी स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे 20 काउंट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, पैर जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम लंचेस करेंगे। दोनों पैरों में अंदर, एक पैर आगे दूसरा पैर पीछे, पीछे का घुटना नीचे टच करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुकेंगे, पैर चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। एक पैर आगे एक पैर पीछे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुकेंगे, दोनों पैर सीधे, पूरी लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जानु संचालन करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। पांच पुश करेंगे, दोनों कमर पे, टोज पे आएंगे, पांच पुश पे 5 बार करेंगे, टोज पे आएंगे और हिल्स पे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। दोनों हाथ नीचे, स्केलेटन जैसे ढीले, दोनों पैर समस्थिति में रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। ओके मैम? डन सर। यस, बहुत बढ़िया राशि जी, बहुत अच्छा Thank कराया you, आपने। वेल डन, क्लैप। यस, तो चलिए अभी नेक्स्ट सब सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएंगे, मैट पे आएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। अभी जैसे अभी क्लासेस में हमारी स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम रिवाइज हुए थे, जो अभी लास्ट वीक क्लासेस हुई थी। सूक्ष्म जिसने व्यायाम लास्ट वीक किए वो बोलो, कल हुए थे क्या? मैं भी नहीं थी क्योंकि लास्ट वीक जिसने क्लासेस अटेंड करी है, स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम रिवाइज हुई थी क्या? खाली सत्येंद्र सर जी ने हमें थोड़ा करवाया था, अच्छा, बाकी तो नहीं हुआ ना। जिज्ञासा ओके मैम और इन्होंने नहीं करवाया था शायद, ओके ओके। याद नहीं आ नहीं करवाया, कल नहीं करवाया। कल रिवाइज करेंगे सो दैट हम उसको भी भूल ना जाए। स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम कल थोड़ा थोड़ा सब उसको रिविजन करके आएंगे, अगर किसी को लगता है कि थोड़ा सा भूल गए हैं, फिर कल हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम को भी रिविजन में लेंगे, ठीक है? यस, चलिए नेक्स्ट सब सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले 5 फोल्ड के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं नेम के साथ करा रही हूँ, तो नेम के साथ और 5 फोल्ड के साथ सबसे पहले अपने मैट पे करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। मोहित जी अपने मैट से बिल्कुल उसके कॉर्नर पे जाइए और जस्ट एक एज पीछे आना है, जस्ट एक अपना फीट पीछे आना है। यस यस, चलिए स्टार्ट करेंगे सभी। सबसे पहले नंबर 1 प्रणामासन। 1 2 3 4 5 इनहेल, हस्तोत्तानासन। 1 2 3 4 5 देन एक्सेल, पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट अश्व संचालन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट पर्वतासन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार आसन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट भुजंग आसन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट पर्वतासन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट अश्व संचालन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट पादहस्तासन। यस, करिए कोशिश राशि जी, बहुत बढ़िया। इसमें पीछे से अपने हाथ ले जाइए, पीछे स्ट्रेच करिए, फिर अपनी चेस्ट को थाइस पे लगाने की कोशिश करिए, घुटने एकदम स्ट्रेट। यस, 1 2 3 4 5। इसके बाद हस्त उत्तान आसन, बॉडी को अलाइन रखते हुए 90 डिग्री, सिर और हाथ को अलाइन रखते हुए इनहेल करते हुए हस्त उत्तान आसन। एंड नेक्स्ट इज प्रणाम आसन। 1 2 3 4 5। यस, बहुत बढ़िया। इसी राउंड को कंप्लीट करेंगे। प्रणामासन। 1 2 3 4 5 इनहेल, हस्तोत्तानासन। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट पादहस्तासन। 1 2 3 4 5
नेक्स्ट अश्व संचालन 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पर्वतासन 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार आसन 1 2 3 4 5। नेक्स्ट भुजंग आसन 1 2 3। पैर पीछे से मिले हुए रहेंगे मोहित जी भुजंग आसन में, और पैर फ्लैट रहेंगे। फ्लैट करिए पैरों को, यस। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पर्वतासन पैरों की एडजस्टमेंट नहीं करेगा कोई, जहां पैर थे वहीं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अश्व संचालन, जो पैर पीछे लेके गए थे वही पैर आगे। पैरों को हाथों के बीच में लाने का प्रयास, दृष्टि ऊपर की तरफ, पैरों के बीच में 90 डिग्री रहेगा। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे पाद हस्तासन 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे हस्त उत्थान आसन, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। 1 2 3 4 5। और नेक्स्ट करेंगे प्रणाम आसन 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। इस बार हम जो है नंबर से करेंगे, गिनती से करेंगे। नंबर 1 1 2 3 4 5। नंबर 2 1 2 3 4 5। नंबर 3 एक्सेल 1 2 3 4 5। नंबर 4 1 2 3 4 5। नंबर 5 1 2 3 4 5। नंबर 6 1 2 3 4 5। नंबर 7 1 2 3 4 5। नंबर 8 1 2 3 4 5। नंबर 8 8 है मोहित जी, 8 8 8 है, गलत कर रहे हो आप, 9 कर रहे हो, 8 करना है। यस, पर्वतासन 1 2 3 4 5। अब है नंबर 9। दीपिका जी आपका भी गलत था, अब है नंबर 9। 1 2 3 4 5। नंबर 10 1 2 3 4 5। नंबर 11 बॉडी को अलाइन रखते हुए 90 डिग्री पे 1 सेकेंड होल्ड करेंगे, हेड और हैंड अलाइन करते हुए। 1 2 3 4 5। नंबर 12 1 2 3 4 5। यस, इसी को कंप्लीट करेंगे, इसी राउंड को दूसरे पैर के साथ। और इस बार माइंडफुली करेंगे, किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली एग्जाम्स में आपका काउंटिंग से ही करवाया जाता है, तो उसमें एक भी काउंटिंग आपने गलत कर दी, मार्क्स वहीं कट हो जाए। एक भी काउंटिंग को गलत नहीं करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करिए। नंबर 1 1 2 3 4 5। नंबर 2 1 2 3 4 5। नंबर 3 1 2 3 4 5। नंबर 4 1 2 3 4 5। नंबर 5 1 2 3 4 5। नंबर 6 1 2 3 4 5। नंबर 7 1 2 3 4 5। नंबर 8 1 2 3 4 5। नंबर 9 1 2 3 4 5। नंबर 10 1 2 3 4 5। नंबर 11 1 2 3 4 5। नंबर 12 1 2 3 4 5। यस, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम करेंगे मंत्र के साथ करेंगे। सबसे पहले ओम मित्राय नमः। मैम इसमें खाली अश्व संचालन में सबका पैर देखिए, किसका कौन सा आगे गया है पीछे गया है, तो कौन सा आगे आ रहा है। मैंने देख रही हूँ कोई अलग अलग कर रहे, तो मैं भी उसमें सही हूँ कि नहीं। अश्व संचालन आसन दोनों में आगे पीछे में, वो थोड़ा बताइए हम कौन हाँ, रंग के हैं, कौन सही है। एक तो आप पहले अपना मैथ ठीक करिए सुफला जी।
आज मैं अभी आपको बोलने ही वाली थी कि मैट की पोजीशन जो है उससे पता नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल करिए, पता ही नहीं लगेगा ऐसे। तो आज दूसरे साइड सामान है करके मैंने ऐसा उल्टा डाला। हाँ ठीक करिए पोजीशन उसको। चलिए स्टार्ट करिए। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ चलेंगे। मरीचे नमः, मुहेचे मरीचे नमः। मरीचे नमः में क्या होता है? पर्वतासन, 8वां नंबर है। यस। नेक्स्ट ओम आदित्याय नमः। जो पैर पीछे लेके गए थे वही पैर आगे। यस ठीक है। नेक्स्ट ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए नेक्स्ट अपना इसी राउंड को कंप्लीट करेंगे। अभी एक लेग एक साइड बारी हुआ है ना? हाँ, इसी को दूसरे लेग से कंप्लीट करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। कितने हमने 3 राउंड्स कर लिए सूर्य नमस्कार के। 3 राउंड्स हो गए। ठीक है, अब रिलैक्स करिए। 3 राउंड्स हो गए। यस। चलिए बैठिए, जाइए अपने मैट पे बैठ जाइए। यस, सभी जो है सबसे पहले दंडासन में बैठ जाइए। यस, दंडासन में होल्ड करेंगे। पोस्चर बिल्कुल सही, स्पाइन अपने बिल्कुल सीधी, टोज जो है अपनी तरफ खिंचे हुए और हाथ जो है आपके हिप्स के पास, स्पाइन एकदम सीधी। होल्ड करेंगे इसी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, बहुत बढ़िया। अब इसमें ही आप बैठे बैठे ही पाद मूव मतलब पैरों को आगे पीछे करेंगे। इससे आपके मसल्स जो है अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छे से इसको दंड आसन में बैठे बैठे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, जितनी ज्यादा आप इसको नीचे स्ट्रेच कर सकते हैं उतने ज्यादा नीचे स्ट्रेच करिए। इस तरह इतना कोशिश कि आप कोशिश कर रहे हैं जैसे कि अपनी टो को टच करने का अपने ग्राउंड से, फिर उसको ऊपर करिए, फिर नीचे करिए, पूरा अच्छे से इसको स्ट्रेच करिए। 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद पैरों को क्लॉकवाइज रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद फिर से दोबारा रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया। अब अपने लेग को शेक करिए अच्छे से। शेक इट वेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम जो है रेडी होंगे पश्चिम उत्तान आसन के लिए। पश्चिम उत्तान आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोच के चलो मोस्टली 99% आपसे करवा के देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आसन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें रेगुलरली जो है करना है। तो पश्चिम उत्तान आसन के लिए आपको क्या है, आप सबसे पहले दंड आसन में बैठे हुए हैं, इनहेल किया, देन इसके बाद स्पाइन को सीधी रखते हुए, क्या आपका मेन पॉइंट क्या है आप इसमें, स्पाइन को सीधे रखते हुए आपको आगे बेंड होना है। तो इनहेल किया, स्पाइन को सीधे रखते हुए नीचे जाएंगे और एकदम से नीचे नहीं जाना, पहले अपने टोस को अपने घुटनों को पकड़ना है। यहाँ पे फिर से आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल किया एंड धीरे 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 नीचे जाएंगे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, और उसके बाद अपने जो है पूरे आर्म को नीचे लगा देंगे, पूरा एक्सहेल कंप्लीटली, पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा सिर जो है, आपका सिर जो है इतना आप बेंड हो जाता है कि आपका एग्जैक्टली से इतना से भी आगे चला जाता है। तो जब आपका नीज से भी आगे जाना है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही होना, क्योंकि उसमें स्पाइन आपके बिल्कुल इलोंगेटेड हो रही, ठीक है। जैसे आप पादहस्तासन करते हैं, पादहस्तासन में भी आप रियलाइज करते हैं आपका जो नेक है वो बिल्कुल आपके घुटनों से आगे टच हो जाता है। इसी तरह पश्चिम उत्तानासन में भी जब आपके नेक को सीधे रखते हुए यूं जा रहे हैं, फिर आप कंप्लीटली एक्सहेल कर रहे हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपकी इतनी स्पाइन इलोंगेटेड होती है कि आप पूरा आपका जो है इस तरह हो, और इसमें आपके साथ से नॉर्मल फिर आप होल्ड करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे फिर इनहेल करते हुए वापस आए, धीरे धीरे इनहेल करके स्पाइन सीधी रखते हुए एंड देन अपने हाथों को साइड में लाइक दिस, ठीक है। फिर से करेंगे आप लोग, इस बार मैं आपको देखूंगी, फिर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दंडासन, यस दंडासन, देन इनहेल, अच्छे से डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, पूरा अच्छे से सांस अंदर भर लीजिए स्टमक के, पूरा डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे आइए, बहुत बढ़िया। एंड एक बारी अपने टोस को, अंगूठों को पकड़ लेंगे एंड यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से डीप एक्सहेल करिए, जैसे आपका बिल्कुल पेट जो है खाली हो गया, बिल्कुल पेट खाली। उसके बाद अपनी स्पाइन को इलोंगेटेड करते हुए धीरे धीरे अपने जो पूरे आप टच कर दीजिए, सुफला जी अंगूठे छोड़िए, पीछे लेके जाइए हाथ को, यस यस, दिस इज द परफेक्ट पोजिशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काकोली जी, बहुत बढ़िया सुफला जी, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। कामाक्षी जी करिए कोशिश, अब अपने हाथों को पीछे लेके जाइए, फीट के पीछे लेके जाइए, ट्राई टू मूव योर हैंड्स बिहाइंड योर फीट, बिहाइंड योर फीट, यस लाइक दिस, यस वेरी गुड। एंड आपके नी स्ट्रेट रहने चाहिए। मोहित जी जितना कोशिश हो उतना ही कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उससे इंजरी भी होने का डर हो सकता है।
तो जो अपनी नेक जो है इस तरह बहुत ज्यादा नहीं झुकाएंगे, उससे नेक में भी दर्द होने का डर हो सकता है। दीपिका जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी टू सी। अब आप लोग का इतना अच्छा हो रहा है पश्चिमोत्तानासन। राशि जी करेंगे, कोशिश करेंगे कल से आप जो है वो बेल्ट लेके आएंगे। बेल्ट, बेल्ट है ना, यस करिए, इससे कोशिश करिए। बेल्ट की हेल्प से अपनी स्पाइन को 10 बार आगे पीछे घूमिए। जिसका नहीं हो रहा उसको ये स्ट्रेचिंग बेल्ट ही काम आएगी। यस लाइक दिस, यस इनहेल ब्रीदिंग के साथ। बाकी सब जो है धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। कामाक्षी जी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी जो स्पाइन है उसमें हंच बन रहा है, थोड़ा सा और उस हंच को उसको और इलोंगेटेड करके स्पाइन को आगे आएंगे तो जो हंच है वो चला जाएगा हमारा। अभी देयर इज अ हंच इन योर बैक, ठीक है, ये और प्रैक्टिस से यहाँ पे जाएगा लॉक हमारा। हो जाता है मेरा, मेरा सॉरी, यहाँ पे लॉक हो जाता है। मेरा यहाँ पे ये जो टाइप है ना उससे नीचे जाता ही नहीं, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है हाँ मेरा। तो वो विद प्रैक्टिस होगा। और ऐसा मैं नहीं बोलती नहीं होगा, होएगा, डेफिनेटली होगा, बट विद प्रैक्टिस होगा। तो करिए उसके लिए इसको। क्या प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बेल्ट इसके से? लिए हाँ, इसके लिए तो पहले तो ये आपने अभी स्ट्रेचिंग बेल्ट से, हाँ स्ट्रेचिंग बेल्ट से प्रैक्टिस करनी है। और एक मैं कल एक और बताऊंगी, जो आप जो अपने लेग्स से ना, लेग से भी आप अपनी स्पाइन को इस तरह और स्ट्रेच करें। जो हम पादहस्तासन करते हैं ना, पादहस्तासन करिए। पादहस्तासन आप करेंगे ना, और जो पादहस्तासन जैसे मैंने बताया ना पीछे स्पाइन पे स्ट्रेच करते हुए, उसमें आप कोशिश करिए जितना ज्यादा आपका, देखिए आप बेल्ट से स्ट्रेच करिए, और बेल्ट से स्ट्रेच करके ना जितना ज्यादा आप ये कोशिश करेंगे कि आपका ये सिर जो है घुटने से लगे, इस तरह बेल्ट पकड़िए, बेल्ट को स्ट्रेच करिए, और फिर आपके जितना ज्यादा की कोशिश करेंगे कि आपके इस तरह की स्ट्रेचिंग होगी जिसमें आपका सिर जो है घुटने पे आएगा, लाइक दिस, इस तरह, उतना ज्यादा आपका ये जो पश्चिमोत्तानासन है वो होने लगे, ठीक है। इसमें आप जितनी स्ट्रेचिंग पादहस्तासन में, जैसे मैंने आपको बताया, पादहस्तासन में मैंने आपको बताया ना कि आप जो इस तरह करते हैं, जब यहाँ पर आ गए तो इसमें अपने पीछे बैक यहाँ पकड़िए इसको, और इसको पूरे अपनी चेस्ट को लगा दीजिए, ये नीज से पूरा लगा दीजिए इसको, लाइक दिस। और फिर अपने हाथों के सपोर्ट से साइड में रखिए। इसी तरह जैसे आपने पीछे किया, इस तरह अपने पीछे एंकल को पकड़ लो, और फिर अपने आइए 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। कभी इस तरह आइए, कभी इस तरह आइए, कभी इस तरह, वैसा वैसा पकड़ लो, इस तरह, इस वाले हैंड से इस वाले लेग को पकड़ो, इस वाले हैंड से इस वाले लेग को पकड़ो। इनहेल किया, एक्सहेल किया, आप देखिए कितना आपको सपोर्ट मिलता है। तो आपको नीचे आने का जब आपका ये प्रैक्टिस होगी तो पादहस्तासन की प्रैक्टिस होगी, तो पश्चिमोत्तानासन अपने आप होने लग जाएगा। मतलब दोनों ही है, वैसा वैसा ही है, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बेसिकली स्पाइन जो अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। मैम यस, एक क्वेश्चन पूछना था, हम जब एग्जाम देंगे, एग्जाम में हम ऐसे टोज को होल्ड करना है या ऐसा पीछे से पकड़ना है पश्चिमोत्तानासन में? इसमें आप बिल्कुल 1 सेकंड करें, यू हैव टू शो, करिए आप, दिखाइए इसमें अपने टो को पकड़ के, जब आप इस तरह कर रहे हैं 1 सेकंड दिखाइए, उसके बाद इस तरह, क्योंकि आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे ना, यू स्टडी अपनी गहरन सरिता में पढ़िए, उसमें एक एक स्टेप यही लिखा है जो मैंने आपको कराया है। मैं बिल्कुल जो है टू द पॉइंट बुक्स में जैसे लिखा है, एंशिएंट बुक्स में वैसा ही करवा रहे हैं, जिसमें कोई तर्क वाली बात ही नहीं। क्योंकि अगर आपकी गहरन सरिता है, हथपटिका में इस तरह लिखा हुआ है, तो उसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई पुराना अलग तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यस, इसके बाद जो सभी है इसका करेंगे, अपवर्ड प्लैंक पोज करेंगे, पूर्व उत्तानासन करेंगे, यस बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया काकली जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इसको आप विपरीत दंड आसन भी बोलते हैं, या पूर्वोत्तानासन भी बोलते हैं, या इंग्लिश में अपवर्ड प्लैंक पोज भी बोलते हैं। यस, नहीं मोहित जी, अपवर्ड प्लैंक पोज करना है, अपवर्ड प्लैंक पोज,
हमने उस इसका जो काउंटर पोज होगा वो अपवर्ड प्लांट पोज है, ऊपर की तरफ। यस दीपिका जी, स्पाइन बहुत नीचे है, इसको और ऊपर करिए स्पाइन को, ऐसे जैसे, यस इसको और जैसे नीचे से हमारी स्पाइन को कोई ऊपर उठा रहा है। यस मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुफला जी, आपने कर लिया, कर लिया? अच्छा, मैंने देखा नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। यस, कोशिश करिए मोहित जी, अब अपने पैरों को सीधा करिए, पैरों को सीधा करिए और होल्ड करिए सांसें नॉर्मल। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, चलिए इसी के बाद सभी इस सब दोबारा दंडासन में आएंगे। दंडासन में आने के बाद अब करेंगे वक्रासन। यस, बहुत बढ़िया। अपने जो पैर है उसको आपको कितना फोल्ड करना है, जो दूसरा पैर है उसके आपके नी तक आपका आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये बात ध्यान रखनी है। यस, फिर दूसरा हाथ अपने इनहेल करके पीछे लेके गए, पीछे सपोर्ट किया, और फिर वैसा वैसा हैंड आए और उससे आप एंकल पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़िए, और अगर आप साथ में रख सकते हैं हाथ को तो साथ में रख दीजिए। और आप एक्सेल करते हुए बिल्कुल ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करेंगे इसमें, एंड धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, वैसे 15 तक होल्ड करना प्रेफरेबल होता है, 15 सेकंड्स तक। बाकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे पहले गर्दन वापस लाएंगे, फिर जो हाथ होल्ड किया हुआ था उसको वापस लाएंगे, जो हैंड पीछे था उसको आगे लाएंगे। यस, एंड देन अपनी लेग्स को सीधा कर देंगे। यस, बहुत बढ़िया। इसी का काउंटर पोज करेंगे। इसी का काउंटर पोज मतलब इसी को दूसरे लेग से करेंगे। राशि जी, आपके कैमरा मुझे दिख नहीं रहा है, कैमरा थोड़ा पीछे करिए। यस, जब भी इसको करें तो इसका पोस्चर देखिए कि आपके हिप्स ना उठे। कई बार क्या होता है, हम अपने लेग को टच करने के चक्कर में अपने हिप्स ऐसे उठा के बैठ जाते हैं, वो नहीं बिठाना, दैट इज नॉट द राइट पोस्चर। जब हम बैठेंगे इसमें, तो इसमें हम कई बार गलती से हम अपने ये टच करने के चक्कर में इस तरह हिप्स हमारे उठ जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। बैठना हमें सीधे ही, भले ही आपका हाथ यहाँ आ रहा है तो यहाँ ले आइए, नीचे नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, बट इसको इस तरह नहीं करना है, इसको नहीं उठाना। ठीक है, जो पोस्चर है वो हमारा इसमें इस तरह से। यस, बहुत बढ़िया। इसमें भी होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ इसमें पीछे रखते हैं, राशि जी पीछे रखते हैं, इसमें रैप नहीं करते। इसमें हाथ जो है आप पीछे सपोर्ट के लिए इस तरह पीछे रखें, लाइक दिस। फिर अपना पूरा आप स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, यस, करिए, पीछे घूमिए, गर्दन भी पीछे घूमेगी इसमें, राशि जी गर्दन भी पीछे, स्पाइन भी पीछे। यस, इस तरह जिस तरह कपड़े को किसी ने निचोड़ दिया हो ना, ऐसे यू शुड फील कि आपके अंदर से जो पैनक्रियास वाला एरिया है वो आपका इतना जो है वो पूरा आपका स्टमक पे पूरा आपको वो जो ट्विस्ट है आपको फील हो रहा हो। ये तभी ये बहुत अच्छा है आपका डायबिटीज के लिए। आपकी इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग बनता है, आपकी इंटेस्टाइन तक जो है वो जो होती है वो इससे उसको फायदा होता है। उसके साथ साथ स्पाइन में तो फायदा होता ही है, और डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। यस, वापस आएंगे इसमें, बट इसमें किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो वो नहीं करेंगे, और साटिका की प्रॉब्लम हो तो वो नहीं करेंगे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो वो नहीं करेगा, किसी को पेट में अल्सर्स की प्रॉब्लम है वो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है आप सभी लोग जो है वो पीठ के बल लेट जाइए। अभी थोड़े से आसन करते हैं व्हाइल लाइंग डाउन ऑन योर बैक। यस, पीठ के बल से भी लेट जाएंगे। और सबसे पहले हम जो है हमने सेतुबंद आसन किया था लास्ट क्लास में, कर लिया ना? 11 बैच में कर लिया ना हमने?
सेतु बंदासन। सबसे पहले आप लोग सेतु बंदासन करिए। पहले हो चुका है। यस, जिसको हम ब्रिज पोज भी बोलते हैं, ब्रिज पोज करेंगे। वेरी गुड। घुटने 90 डिग्री पे रहेंगे और इसमें इनहेल करिए। अभी शुरू में जैसे अगर हमें लग रहा है कि हमारा इतना नहीं कर पा रहे तो नीचे से आप सपोर्ट दे सकते हैं। काकुली जी अभी और आपकी स्पाइन ऊपर हो जाएगी, अपने हाथों से सपोर्ट दीजिए स्पाइन को ऊपर करने के लिए। यस, लाइक दिस। अभी पहले सपोर्ट दे दिया, एक बार सपोर्ट देने के बाद फिर अब धीरे धीरे छोड़ के अपने एंकल्स पकड़ लीजिए। यस, दिस इज द परफेक्ट। आपकी चेस्ट जो है वो चिन चिन जो है वो चेस्ट से टच होती है। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। यस, कमाक्षी जी पैरों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप ही रहेगा, पैरों के बीच में ज्यादा गैप नहीं रहेगा। दीपिका जी आपका पोस्चर मुझे सही से दिख नहीं रहा है। सुफिला जी का भी आज सही से नहीं दिख रहा है। राशि जी का भी सही से नहीं दिख रहा है। और बाकी कैमरास में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी है सबकी सेटिंग में। यस, इसमें होल्ड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, फिर से करेंगे इसी को ही। पैरों के बीच में ज्यादा वाइडन नहीं करना है, पैरों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप होगा। जब अपने आप नी को बेंड कर रहे हैं तो 90 डिग्री बेंड करना है और पैरों के बीच में आपका शोल्डर्स जितना गैप ही रहेगा, याद रखें। ठीक है, मैम इसमें ऐसे एरिया करिए। उठानी है कि नहीं? इसमें जब हम पीठ ऊपर लेके जाते हैं उसके बाद एरिया उठानी है नहीं या नहीं, नहीं? एड़ियां नहीं उठानी, एड़ियां नहीं एरिया नहीं। उठानी। नहीं, आप देखिए काकोली जी को देखिए एक बार। 90 डिग्री पे भी है, पैर 90 डिग्री पे भी है, हाथ एंकल से भी टच है और स्पाइन अभी और ऊपर जा सकती है। काकोली जी करिए, पीछे सपोर्ट देके करिए अपने बैक को करिए। यस, स्पाइन इस तरह पहले नीचे से स्पाइन को सपोर्ट दे दीजिए और स्पाइन से सपोर्ट दे दिया। उसके बाद अभी ये इनिशियल लेवल पे बता रही, एग्जाम में कोशिश करेंगे कि हम ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली सही सही करेंगे। बट अभी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करना, तो अभी हम इसको इस तरह कर सकते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, फिर से तीसरी बारी करेंगे। कामाक्षी जी थोड़ा सा आपके पैरों के बीच में गैप ज्यादा लग रहा है मुझे, पैरों के बीच में गैप कम करिए। जब आप, हाँ थोड़ा सा कम करिए इसको। यस, अब दोबारा अपने नी फोल्ड करें। इनहेल किया, स्पाइन को रेस किया, जितना हाई रेस कर सकते हैं हाई। सांसें नॉर्मल, जब ऊपर आएंगे सांसें नॉर्मल, और सांसें नॉर्मल करके इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। यस, बहुत ही बढ़िया। अपने पैरों को अब सीधा कर। यस, इसके बाद वैसे हमारा जो चक्रासन है, अगेन मैं बता रही हूं, चक्रासन कोर्स में नहीं है, सिर्फ अर्ध चक्रासन हमारे कोर्स में है। बट सिंस कई बार आपसे एडवांस आसन में पूछ लेते हैं कि आपको कौन से एडवांस आसन आते हैं, तो इसलिए हमें कुछ कुछ एडवांस आसन भी आने चाहिए। तो इसलिए मैं अभी से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करवा रही हूँ। जैसे जिनको नहीं आते हैं, अभी से प्रैक्टिस शुरू होगी तो तब तक हमारा उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम एक बार चक्रासन करते हैं। ठीक है, चक्रासन के लिए अगर जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है वो एक बार मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद चक्रासन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या है, सबसे पहले यू लाई डाउन ऑन योर बैक एंड सबसे पहले शवासन में लेट जाए। शवासन में लेटने से आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और आपका माइंड, आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाता है जो आप आसन करने वाले होते हैं, उसके लिए आप रेडी हो जाओ। उसके बाद आप समस्थिति में आ जाइए। समस्थिति मतलब अपने पैरों को जोड़ लिया और हाथों को वापस। उसके बाद आपको जो है, आपने सबसे पहले अपना हैंड का पोजीशन बनाना। आप अपने हैंड को इस तरह लेकर आएंगे, अपने कहाँ लेके आना है, अपने शोल्डर्स के पास लेके आना। फिर दूसरे हैंड को भी अपना शोल्डर्स के पास लाएंगे। ये जो एल्बोज है ये ज्यादा बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट नहीं होनी चाहिए और ये हाथ भी इस तरह ज्यादा बाहर की तरफ नहीं है। इसको अपना इस तरह अपने शोल्डर्स के पास
इनवर्ड्स टुवर्ड्स इनवर्ड। उसके बाद अपने पैरों को एक एक नी करके हम रेज फोल्ड करेंगे। इस तरह अपने पैरों को भी फोल्ड कर लिया और पैरों की ग्रिप अच्छे से बनाएंगे। यहाँ नीचे हमें हमें ये करना है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, हाथों की ग्रिप चाहिए और पैरों की ग्रिप चाहिए। हमें इसमें हाथ और पैर अपना, अब हमारा मेंटली क्या होगा कि हमारा स्ट्रेंथ, हमें शोल्डर्स की स्ट्रेंथ चाहिए और थोड़ी पैरों की ग्रिप चाहिए। इसकी ग्रिप को बनाएंगे। इनहेल किया, अपने हाथों को इनवर्ड रखा, इनहेल किया और इस तरह हम पैरों के बीच में गैप हमारा ज्यादा नहीं होगा। इसको ऐसे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। पैरों के बीच में इस तरह हम गैप रखेंगे। हाथों को भी हमें इस तरह ज्यादा वाइडन नहीं करना। और स्पाइन को हम जितना आप समझिए जितना ज्यादा ये स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे नीचे से हम सेतु बंधासन में पुश कर रहे थे ना स्पाइन को, इस तरह इमेजिन करेंगे हमारी स्पाइन को कोई पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह। एंड इसमें आप राइट सांसें नॉर्मल ऊपर आके, जब आप होल्ड पोस्चर में है तो सांसें नॉर्मल रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद धीरे धीरे पहले गर्दन वापस, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अब हाथों को अपना लूजन अप करेंगे नीचे आने के लिए। अपना स्ट्रेंथ जो है वो अपने हाथों पे लेके आएंगे। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, तो पैरों को देन सीधा करेंगे एंड बैक टू शवासन। फिर से शवासन में वापस जाएंगे। तो बिल्कुल कंप्लीट अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। और एक बार ये फिर लेफ्ट साइड से करवट लेके हम शशांक आसन करेंगे, जो इसका वन ऑफ दी काउंटर पोज होता है। इसमें भी अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स। मेरी वॉइस ऑडिबल थी? आज मेरा माइक नहीं है, वॉइस ऑडिबल थी? क्वाइट ऑडिबल। यस मैम। तो बट इसको किसी की मेजर प्रॉब्लम है बैक में, स्पाइन में ज्यादा इंजरी है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सैटिका की प्रॉब्लम है, या पेट में भी कोई मान लो ज्यादा प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर्स की प्रॉब्लम है, तो वो इसको अवॉइड करें। बाकी सब जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। तो करिए, एक बार ट्राई करिए इसको। मैम मैं नहीं करने वाली हूँ, मुझे ना चक्कर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। जिसको लगता है वो नहीं कर सकता वो अर्ध चक्रासन करेंगे। जिसको नहीं लग सकता वो चक्रासन कर सकते हैं, वो अर्ध चक्रासन करके दिखाएंगे मुझे। अर्ध चक्रासन तो आपके कोर्स में ही है, ठीक भूल है। गई मैम मैं, अर्ध चक्रासन मुझे इज नहीं है। हाफ व्हील पोज एंड चक्रासन इज व्हील पोज। ओके, इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो चक्रासन के बेनिफिट्स क्या क्या है आपके एब्डोमेन में, आपके बैक में, आपके स्टमक में, इनफैक्ट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी फायदा होता है। आपके इंटरनल जो भी डिजीजेस होते हैं स्पेशली वुमेन के, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काकुली जी, वो आपके क्योर होते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, वो आपकी ठीक होती है। आपकी जो थाइज है, स्पाइन है, आर्म्स है, वो आपके स्ट्रेंथन होते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी का भी बहुत अच्छा हुआ है। जस्ट अ सेकंड, आई डू अ क्लिक। यस, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी का भी हुआ है। मीनाक्षी जी आप भी 2 मिनट स्टे करिए। सुफला जी का भी हुआ है। जस्ट अ सेकंड, मैं एक पेन कर। यस, धीरे धीरे जिसको लगे अब वो नहीं रुक सकता है, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रुकिए रुकिए सुफला जी, आप रुकिए। अच्छा, करिए करिए, दोबारा करिए सुफला जी, मैं आपकी क्लिक ले रही थी। यस यस, बहुत ही बढ़िया। यस,
दीपिका जी, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप को कम करेंगे हम, पैरों के बीच में गैप ज्यादा है। यस, बहुत बढ़िया कामाक्षी जी, बहुत बढ़िया। यस, वेरी गुड। दीपिका जी, बाय दी प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारा और हो जाएगा बेटर। बाकी सभी जो है इसका काउंटर पोज करेंगे। यस, जैसे कि सुफला जी कर रही हैं, हम पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं, हम शशांक आसन भी कर सकते हैं। यस, शशांक आसन पर्सनली मुझे ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है, इसलिए मैं शशांक आसन करना प्रेफर करती हूँ। बट यस, आप पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। जब हम शशांक आसन करें, काकली जी कोशिश करेंगे हमारी जो पीछे से हिप्स उठे ना, कई बार अननोइंगली हमारे हिप्स जो है उठ जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हमारे हिप्स उठे नहीं। ठीक है, तो Excuse me, ma'am. बताया। यस Ma'am, I'm getting later, so I'll be leaving. Thank you. यस यस, श्योर, Thank you. टेक केयर। तो यस, हमने चक्रासन में आपको प्रिकॉशंस बता दिए, अल्सर्स में, हर्निया में, या किसी को स्पाइन का डिजीज हो, या ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो नहीं करेंगे। एंड काउंटर पोज आपको क्लियर हो गए। पवन मुक्त आसन आप कर सकते हैं, शशांक आसन आप कर सकते हैं, बाल आसन आप कर सकते हैं, ये जो है इनके वेरियस काउंटर पोजेज होते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम थोड़ा सा अपना, आज टाइम ज्यादा हो गया है, थोड़ा प्राणायाम करके फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। धीरे धीरे जब भी आप नीचे लाई डाउन और बैक हुए हुए हो अगर, तो धीरे धीरे लेफ्ट साइड से उठा करिए। मीनाक्षी जी को बोलो, झटके से नहीं उठाते। यस, और भी अगर कोई लेट हो रहा है, कहीं उन्हें स्पेसिफिकली कहीं जाना है, तो दे कैन गो, बिकॉज आई नो आज टाइम ज्यादा हो गया। मैम शशांक आसन और जो हम लोग चाइल्ड पोज बोलते हैं, दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है मैम? नहीं, बाल थोड़ा फर्क है बालासन और शशांक आसन में। शशांक आसन जो हम कर रहे हैं वो अपने नी स्प्रेड करके कर रहे हैं, है ना। जी, और हाँ। बालासन करते हैं वो नी स्प्रेड करके नहीं करते, उसमें नी आपके जो है वो ज्वाइंट। यस, ओके। और ये जो हम आपने बोला काउंटर पोज करने हैं, जब हम अगर हमें जज ने पूछा तो उसके बाद हमें खुद ही करना है काउंटर पोज, कि उनके बोलने के बाद करना है? नहीं नहीं, बोलने के बाद, बोलने के बाद। लेकिन डेफिनेटली आस्क यू, बोलने के बाद करेंगे, नहीं तो जितना बोला उतना ही करके दिखा। ठीक है, ओके। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, सपोज आपको पर्सनली ऐसा लगे कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर अगर वो आपसे पूछे तो आप बोल देंगे कि मैं, माय बॉडी इज अडेप्टेड टू दिस ओनली, कि मैं मतलब इसके बाद मुझे करना ही पड़ता है, देन आई फील कूल्ड डाउन, तो देन आल्सो इट परफेक्टली। ओके मैम, थैंक यू। यस, तो चलिए अब सभी जो है अपना सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन बनाएंगे। और सबसे पहले हम डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ हमारे जो है वो घुटनों के ऊपर रहेंगे, और बिल्कुल डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से आप सबको पता है क्या मतलब है, कि हम अच्छे से इनहेल करेंगे, तो अपने स्टमक के अंदर हम सांस को भरेंगे इस तरह कि जिस तरह जैसे बलून फूलता है। तो जब हम सांस भरे तो हमारा स्टमक जो है पूरा फूलना चाहिए, हमारा जो नेवल है वो मैक्सिमम एक्सपैंड होना चाहिए। आप चाहे तो अपने राइट हैंड को अपने स्टमक पे भी लगा के देख सकते हैं कि जब आप डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो आपका स्टमक बाहर आता है, और उसके बाद आप जब डीप एक्सहेल करेंगे तो आपका स्टमक जो है वो अंदर जाए। इनहेल, इसमें आपकी चेस्ट की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अब अगर वो सिर्फ आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने को बोल रहे हैं, सपोज उन्होंने बोला एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके दिखाइए, तो आपकी अगर चेस्ट भी पूरी हिल रही है, अगर आप चेस्ट भी अंदर बाहर कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब आप महसूस करके देखिए कि आपके राइट हैंड से सिर्फ आपके स्टमक की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड को अपनी चेस्ट के ऊपर रखेंगे तो आपकी चेस्ट पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड की कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ राइट हैंड की मूवमेंट।
जब मैंने सांस भरी पेट बाहर आ गया, जब मैंने सांस छोड़ी पेट अंदर चला, सांस भरी पेट बाहर, सांस छोड़ी अंदर, पेट बाहर। तो इस तरह मेरी डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, जिसमें मैं पूरे अच्छे से आपके स्टमक तक अपने जो सांस भरता हूं। इसमें आप नॉर्मली भी हमें बोलते हैं कि इस तरह हमें डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग दिनचर्या में भी अच्छे से अपने डेली रूटीन में भी इसको बीच बीच में करते रहना चाहिए। हम नॉर्मली क्या होते हैं, सिर्फ थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ अपने चेस्ट तक इनहेल करते हैं, तो उससे हम अच्छे से ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। हमें अच्छे से अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, लंग्स ऑक्सीजन अच्छे से हमें इनहेल करना है। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे इंटरवल्स पे, जैसे जब भी आप बाहर निकलें, बाहर जाएं, या कभी भी आप ओपन एटमॉस्फेयर में आए, तो अच्छे से आप डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए और फील करिए कि जिस तरह आपने पूरे जो सांस को है आपने पूरे अपने स्टमक तक उसको भरा। इससे आपको मानसिक शांति तो मिलती ही है, उसके साथ साथ आपको साइंटिफिकली भी फायदा होता है। इसके बाद हम 3 बार ओम चैंट करेंगे। ओम, ओम, ओम। आंखों को बंद ही रहने देंगे। फोकस अपना या तो मणिपुर चक्र मतलब नेवल पे, या फोकस अपना आज्ञा चक्र पे करके कपाल भाती के राउंड कंटिन्यू करेंगे। कपाल भाती करेंगे सभी। मैं टाइमर सेट कर रही हूँ 3 मिनट्स का, सभी 3 मिनट्स के लिए कपाल भाती करेंगे। आंखों को कोई खोलेगा नहीं। चैंट के बाद आंखों को बंद ही रहने देंगे और कपाल भाती करेंगे। चेहरे में किसी का हाव भाव नहीं बदलेगा, चेहरे में कोई भी चिंता नहीं। सिर्फ आपका स्टमक, सिर्फ स्टमक जो है वो अंदर बाहर जाएगा। रेचक पे आपका जो है वो जोर होता है। फोर्सफुली आप एक्सहेलेशन एक फोर्सफुली करते हैं, इनहेलेशन इसमें बाय डिफॉल्ट होता है। स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बीच में लगे कि स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, थक गए हैं, तो थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दीजिए। अगर लगे कि अब स्पीड स्लो है और हम थोड़ी फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कर दीजिए। आपके 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगाए जा सकते हैं। गर्दन कमर सीधी, आंखें बंद, ध्यान मणिपुर चक्र या फिर आज्ञा चक्र पे पूरे अपने सांसों के साथ, प्राणों के नियंत्रण के साथ। कपाल भाती, कपाल
भाती, कपाल मतलब ललाट, भाती मतलब चमक। ध्यान में ले जाने के लिए कपाल भाती भी बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम है। बहुत लाभों में से इसके एक सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि ध्यान में जाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ साथ आपके कफ दोषों का भी निवारण करता है। कफ की जिसको प्रॉब्लम हो वो इससे दूर होती है। प्रेफरेबली हमें इसे खाली पेट करना चाहिए, सुबह जब खाली पेट होता है। बट जैसे अभी खाली पेट ना भी हो तो हमें एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप रखा करिए अपनी मील के बीच में और कपालभाति के बीच में। इनहेलेशन फोर्सफुल नहीं होनी है, सिर्फ एक्सहेलेशन फोर्सफुली करना है। और पेट की जो नाभि होती है, नेवल, वो आपके अंदर बाहर होगी। आपको रियलाइज होगा नाभि जो है अंदर बाहर। चेस्ट और पसलियों का जो मूवमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम होगा, बिल्कुल मिनिमम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग बनता है हमारा कपालभाति से। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम, लो बीपी में बेनिफिशियल है कपालभाति। जिसको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो कपालभाति करिए। जिसको दमे की प्रॉब्लम रहती है वो कपालभाति करिए। जिसको साइनस की प्रॉब्लम रहती है वो कपालभाति करिए। कोल्ड कफ में बहुत फायदेमंद है। बट जिसको हाई बीपी रहता हो वो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। यस, स्टॉप। इसके बाद सब भस्त्रिका करेंगे, आंखें बंद ही रहने देंगे। भस्त्रिका, भस्त्रिका, मीनाक्षी जी, भस्त्रिका। यस, ध्यान से मेरे इंस्ट्रक्शन को सुना करिए, फिर करा करिए। थोड़ी सी भी गलती हो गई एग्जाम में भी तो नंबर गए। मोहित जी, भस्त्रिका, भस्त्रिका, भ्रामरी नहीं, भस्त्रिका। यस, यस, काउंट के साथ, जिसमें आप चेस्ट, अपनी चेस्ट में जो है अपने लंग्स को अच्छे से एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट कर रहे हैं। इन, आउट, 20 स्ट्रोक्स करने हैं। इन, आउट, आंखें बंद ही रहने देंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे। इन, आउट, 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 इन, आउट। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 स्ट्रोक्स के बाद एक बार शांत बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद। और उसके बाद एक राउंड और करेंगे 20 स्ट्रोक्स का। नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी। इन, आउट, 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 इन, आउट। रिलैक्स, आंखें बंद ही रहने देंगे। रिलैक्स, बिल्कुल अपने ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश। और इसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में अपने हाथों से, अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे और अपने बाकी सभी उंगलियां अपने क्राउन ऑफ द हेड पर लेके जाएंगे। इनहेल, क्रिएट द डीप humming sound while exhaling.
आप अपने हाथों को रिलैक्स अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे और हमारे मस्तिष्क में होने वाली वाइब्रेशंस को फील करेंगे। अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपसे दूर जाते हुए अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच फील करेंगे और आप उस प्रोटेक्टिव शील्ड में एकदम सेफली बैठे हुए हैं। तो प्रोटेक्टिव जो ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, सुरक्षा कवच, वो हमारे परमात्मा द्वारा हमारे लिए बनाया गया है। और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, सब हमसे दूर जाते हुए अपने आप का ही हम एक बेस्ट वर्जन बनते हुए अपने आप को पूर्ण तरीके से स्वीकार करते हुए अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते हुए। आधी परेशानियां हमारी हैं जब हम अपने आप की तुलना किसी से करते हैं। तो अपनी तुलना किसी से नहीं करते हुए सुख, दुख, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति, सभी में ही ऐसे भगवान से ऐसे प्रेयर करते हुए परमात्मा से कि सभी में हमारा जो मन है वो स्थिर रहे, किसी में भी हमारा मन विचलित ना हो। ऐसे हम भगवान से, अपने परमात्मा से प्रेयर करते हुए अगर कोई विचार आए तो इन विचारों से लड़े नहीं, बस साक्षी बन के इन विचारों को देखिए। जिस तरह आसमान में बादल होते हैं उसी तरह अपने आस विचारों को बस हम देखेंगे। एक गहरी शांति का एहसास करते हुए और अपने चित्त को एकदम प्रसन्न देखते हुए आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जॉयफुल स्टेट में जाते हुए, एकदम आनंदमय स्थिति में जाते हुए, चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं, मन में कोई भी तनाव नहीं, अपनी सभी चिंताएं अपने प्रभु को समर्पित करते हुए धीरे धीरे हम अपनी उंगलियां हिलाएंगे और अपने हाथ जोड़ेंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे हम अपने हाथों का दर्शन करेंगे। Wrap your hands gently, अच्छे से इस एनर्जी को, जो फेथ रेस एनर्जी को अपने फेस पर, अपने पूरे ऑल ओवर द बॉडी पर लेकर जाएंगे। सभी चिंताओं से मुक्त होते हुए अपने आप को ब्लेसिंग देंगे
सभी कहीं भी आपके बॉडी में दर्द है, इस दर्द पे, इस पेन को लेके जाइए और फील करिए कि सभी दर्द, सभी चिंताएं आपसे दूर हो रही हैं। इसी एक चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर से दोबारा से हाथों का घर्षण करेंगे। हाथों से कटोरी बनाएंगे और धीरे धीरे आंखों को झिलमिलाते हुए खोलेंगे और अंत में धरती माँ को अपना भाव समर्पित करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी बाहरी दुनिया में वापस आप सबका दिन शुभ मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी तबीयत अच्छी रहे। Spread this positive energy everywhere you go in the rest of the 23 hours also. अपनी इस एनर्जी को हम पूरे दिन अपने साथ लेके रहेंगे तो इस योग का आप अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। Not even this 1 hour, but you have to be in this energy the whole 24 hours. ऐसा कोशिश करेंगे तो जरूर हो पाएगा, क्योंकि कोशिश करने वाले की बात नहीं। यस, थैंक यू मैम। यस। तो चलिए अब एकदम एकदम सैड से क्यों बैठ गए हो? चलो सब थोड़ा सा एक लाफ्टर चैलेंज, लाफ्टर थेरेपी कर लो। चैलेंज कह रही हूँ, लाफ्टर थेरेपी चैलेंज बोलो, चैलेंज भी करा सकते हैं किसी दिन। यस, दीपिका जी मनाली से वापस आ गए आप। दिख रहा आप है। गए छुट्टियों पे, मैं मनाली से आ गई। आप छुट्टी पे चले गए, मैं मनाली से आ गई। बट अभी भी वही चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। चलिए कराइए सबको लाफ्टर, वो ही याद हो गया, करिए। गला जाम खराब हो हो गया। चलिए मोहित जी आप कराइए, जितना मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। सबको अपना ठाकुर के साथ सभी अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए और जरा सभी चिंताओं से मुक्त होते हुए तेज से भगवान का नाम लेते हुए, हरि का नाम लेते हुए तेज से हम माता लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करिए। बोलो जय श्री हाथ लिखे राम। जाएंगे और दोबारा पुनः करेंगे। मेरी आवाज के अलावा नहीं आ रही मुझे। एक बार और करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी सभी क्लैपिंग कर लीजिए जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। अच्छे से क्लैप करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे से पूरा अपना ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस मोहित जी काउंटिंग करवाइए जितना मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। मानसी जी नहीं आई ना? 1 2 3 4 5। मीनाक्षी जी आई है, ठीक है। मीनाक्षी जी और प्रेजेंट। ऐसे भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस गुड, सब डमरू भी बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर कल, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू आप सबका वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हरिओम मैम। बाय बाय। हरिओम।